सो एवरीबॉडी, आज हम खड़े हैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। आप ये देख सकते हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे का एंट्री गेट है। और यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर आज हम इसलिए हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट का जो ग्रोथ एपिसेंटर है, टुडे इट लाइज ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। हम आपकी रियल एस्टेट जर्नी यहाँ से आज शुरू करेंगे और आपको हम लेकर के जाएंगे उन जगहों पर जहां पर कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यमुना एक्सप्रेसवे जो कि आज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉटिंग, इंडस्ट्रियल सबका हब बन चुका है और इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कॉरिडोर्स में से है, इकोनॉमिक कॉरिडोर में से। तो हम आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं यहां से। अभी हम खड़े हैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ये 19 किलोमीटर का वैसे लैंडमार्क है, मैं बता दूं। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे गौर यमुना सिटी है। और अगर आप रोड के राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो कई सारे बड़े बिल्डर, जिसमें गौर है, एटीएस है, एस के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अरिहंत है और अदर बिल्डर्स भी यहाँ आ रहे हैं। तो हमारा यहाँ खड़े होने का एक रीजन है। मैं आपको थोड़ा बताऊं यहाँ आसपास के अब रेट्स क्या हो चुके हैं। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ प्लॉट्स के रेट लाई कर रहे हैं 1 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड से लेके 1.5 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड के बीच में। और फ्लैट्स के रेट हैं वो कहीं 8,000 9,000 से लेकर के 14,000 15,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट तक आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। कमर्शियल शॉप्स और रिटेल की प्राइसेस यहाँ 30,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट से लेकर 35,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट तक है। तो मेरे यहाँ पर रुकने और आपको समझाने का रीजन ये है कि मुश्किल से 19 किलोमीटर का एरिया, जो डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया है फ्रॉम द एंट्री पॉइंट, यमुना एक्सप्रेसवे का ये पोर्शन, इट इज गोइंग टू गेट सैचुरेटेड एंड स्टिल पीपल आर कमिंग हियर टू इन्वेस्ट। तो आप ये समझिए कि आज के दौर में लोग यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट का कोई ना कोई रीजन खोज रहे हैं, किसी न किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट्स ए गोल्डन टाइम फॉर यू पीपल एज वेल। वी विल एडवाइज यू to come on Yamuna Expressway, see its growth story and invest into plots, into flats or into residential apartments, commercial, retail shops, industrial plots. कुल मिलाकर के it is your investment destination. तो अभी हम खड़े हैं आपको यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे आकर के एक ऐसी जगह पे जो कि आपका इंडस्ट्रियल और बाकी काफी सारी चीजों का हब बनने जा रहा है। जो ये रोड जा रही है आपका सेक्टर 28 है, यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क में अभी आपको दिखाऊंगा भी उसे। और थोड़ी दूर अगर आप आगे इधर चलते हैं तो ये देखेंगे, ये वो जगह है जो कि आपके दिल्ली एनसीआर का एक बहुत प्रोमिनेंट हब बनने जा रहा है, आपका नया फिल्म सिटी। इसके बाद आपको यहाँ पर फिल्में बनती दिखेंगी और अम्यूजमेंट और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हर चीजें दिखेंगी। सिर्फ मुंबई पे डिपेंडेंट आप नहीं रहेंगे। तो ये हमारा फिल्म सिटी का एरिया है। ये पूरा आगे का एरिया 1200 एकड़ में आपका ये प्रपोज फिल्म सिटी का है, जहां पर काम अब बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। और साथ में अगर हम देखते हैं, यहां देखें, ये गेट भी बन चुका है। ये मेडिकल डिवाइस पार्क है और डेटा सेंटर पार्क है, जहां आपको हीरानंदानी से लेके अदानी से लेके बहुत बड़े बड़े और कंपनीज का और कई सारी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज का यहाँ पर डेटा सेंटर आ रहा है। तो ये उसमें लिखा भी हुआ है, फ्यूचर इज हियर। सो डेफिनेटली आई एम सेइंग दैट योर रियल एस्टेट, योर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल योर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थिंग्स, योर फ्यूचर डेस्टिनेशन इज दिस प्लेस ओनली। ये डेटा सेंटर है कंपनीज के, जहां पर आपका, और इसके पैरेलल ही चल रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क भी। तो दोनों जगह पर आप देखेंगे धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज आ रही हैं, धीरे धीरे करके कॉर्पोरेट्स अपने प्लेटफॉर्म्स को यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के ये बड़ा ही प्रोमिनेंट एरिया बनने वाला है। इन द अपकमिंग 4 to 5 years में आप ये मान सकते हैं, गवर्नमेंट का प्लान है इसे डेट्रॉयट की तरह, डेट्रॉयट एक यूएस का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एरिया है। तो
उसी की तर्ज पर इसे डेवलप करने का प्लान है सरकार का। और हम मान के चलते हैं कि इसमें जो टोटल पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे आज के डेट में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, ये मोर देन $150 बिलियन से जाते हैं आज के दौर में। सिर्फ अभी आगे क्या क्या चीजें होंगी वो तो हम बस अनुमान लगा सकते हैं, बट करेंटली हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ जो कंप्लीट एक आज के डेट में हम पैकेज तैयार करते हैं तो $150 बिलियन से ज्यादा का हम इसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल देखते हैं। और रियल एस्टेट इसमें एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो यू कैन बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज बाय इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट एसेट्स ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। अब अगर हम देखेंगे, ये एक अलग ही सेगमेंट है, ये सेक्टर 33 है यमुना एक्सप्रेसवे येडा का। एंड हियर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये टॉय पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर है। तो भारत में एक बहुत बड़ा स्कोप है टॉयज का। आप देखेंगे मैक्सिमम जो हमारे यहाँ टॉयज होते हैं वो चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि यहाँ पर एक कंप्लीट टॉयज का सेटअप स्टैब्लिश किया जाए, कंपनीज को इनवाइट किया जाए। तो इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने यहाँ पे टॉय पार्क बनाया है एंड इट्स ट्रांसपोर्ट नगर। सो ट्रांसपोर्टेशन और बाकी लॉजिस्टिक्स का भी यहाँ काफी कुछ रहेगा। आपके लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आगे प्रिया गोल्ड है फूड इंडस्ट्री में, और प्रिया गोल्ड के साथ साथ ये आपका बीकानो और बाकी कई सारी फैक्ट्रीज आ रही। एक लिंक रोड है, आप देखेंगे ये रोड आपके दो तरीके से ऐड होती है। एक तो ये फरीदाबाद से आपको जो लिंक एक्सप्रेसवे आ रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वो इसको आकर के यहाँ पे कनेक्ट करेगा जेवर एयरपोर्ट पे जाने के लिए। और फिर फरीदाबाद से वही लिंक रोड इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जहां पर कि यमुना एक्सप्रेसवे को और जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद और मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा रहा है। ये यहाँ की ग्रोथ में एक और मेजर आपका रोल प्ले करेगा। अभी हम खड़े हैं आपके साथ एक ऐसे जगह पर जो कि आने वाले समय में आपका सबसे बड़ा डेस्टिनेशन और आपके लिए एक बहुत ही बड़े आप ये कहिए कि रोमांच की चीज बनने वाली है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके गेट नंबर 1 के पास हम खड़े हैं। पहला गेट यमुना एक्सप्रेसवे से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है यहीं से जाएगा। यहाँ से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर है, जो रोही गांव पर हमारा पहला टर्मिनल बन रहा है और पहला रनवे बन रहा है। तो ये वो जगह है जहां से कि आप आएंगे दिल्ली और बाकी जगहों से और यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू होते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एंट्री गेट। और इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इसके 2-2.5 किलोमीटर आगे पहला टोल है जेवर का। जेवर इस साइड में आपका ये रोड चला जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और जेवर अगर आप देखेंगे रोड के अपोजिट साइड जेवर शहर है, जेवर कस्बा है। तो जब आप इस साइड से आ रहे हैं तो आपको यहां जाकर के एक टोल मिलेगा। इनफैक्ट जब एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो ये टोल यहां से हट जाएगा। आप जब उधर से आइएगा तो आपको यहाँ एयरपोर्ट एंट्री के लिए एक टोल देना पड़ेगा, और इसके बाद सीधे आपका टोल मथुरा के पास रहेगा। तो एयरपोर्ट के आने से ये टोल भी यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। नाउ वी आर स्टैंडिंग हियर एट द एंट्रेंस गेट ऑफ गेट नंबर 1 ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसे ध्यान में रखिए। और ये वो जगह है जहां आसपास कई सारी डेवलपमेंट आ रही है। अभी हम आपको आगे टप्पल भी दिखाएंगे, कई सारी चीजों पे दिखाएंगे, जो कि लॉजिस्टिक का कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गेट नंबर 1 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थैंक यू। अभी हम खड़े हैं एग्जैक्टली 49 किलोमीटर के लैंडमार्क पर यमुना एक्सप्रेसवे पर, और ये जो एरिया है आप इसे यमुना एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट के एरियाज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस समझिए। देखिए हम जहां पे खड़े हैं यहाँ पर एग्जिट नंबर 5 है, यहाँ से एक रास्ता उतरता है और सीधे चला जाता है अलीगढ़ को, और दूसरा रास्ता रोड के अपोजिट आता है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स और जो प्लेस है कॉल्ड टप्पल, जहां पर कि आपका टप्पल बाजना लॉजिस्टिक कॉरिडोर आना है। तो अब
अलीगढ़ वाले रास्ते पे जब हम जाते हैं तो यहाँ भी कई सारे डेवलपमेंट की चीजें आ रही हैं, जैसे डिफेंस कॉरिडोर है और यहाँ पर काफी कुछ डेवलपमेंट आ रहा है। कट भी आ रहा है उधर से जो कि एयरपोर्ट को ऐड करेगा। फिर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आ रहा है यहाँ पर पलवल से, जो कि लैंड करेगा टप्पल पे। साथ ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक एलिवेटेड रोड की प्लानिंग है जो 90 किलोमीटर की होगी और वो पूरे दिल्ली और सब में घूमते हुए सीधे यहाँ पे लैंड करेगी। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। राइट हैंड साइड में टप्पल है। जितनी भी लॉजिस्टिक और आपका कार्गो बिजनेस का हब होगा ये टप्पल होगा। तो अब टप्पल कट से आगे चल करके हम रुके हैं 55 किलोमीटर के लैंडमार्क पे। 55 किलोमीटर के लैंडमार्क पे हम इसलिए रुके हैं कि यहाँ पर हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो पूरे टप्पल क्षेत्र का है। लीगली वेरीफाइड, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, लीगली वेरीफाइड एंड फुली कंप्लायंस के साथ डेवलप्ड एज वेल। तो आप देखिए 55 किलोमीटर के एयर लैंडमार्क पे बिल्कुल आपके सर्विस लेन से लगा प्रोजेक्ट, हाईवे से सटा हुआ प्रोजेक्ट, और इसका हमारे प्रोजेक्ट का नाम है हरित वाटिका। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट हरित वाटिका पर। हम हरित वाटिका की गेट पे खड़े हैं। मेरे प्रोजेक्ट का जो रोड से लगा हुआ विड्थ है वो 1 किलोमीटर का है और सबसे इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके फर्स्ट एंट्रेंस पॉइंट और लास्ट एग्जिट पॉइंट दोनों पे अंडर पासेज हैं जो करेंटली ऑपरेशनल हैं। 40-40 फीट की रोड्स हैं जो दोनों को दोनों तरफ से एरिया से और बाकी जगहों से जोड़ रही है। तो एक हाईवे से लगा हुआ प्रोजेक्ट, सर्विस रोड पे डेवलप्ड प्रोजेक्ट जो हम अभी आपको अंदर जाकर के दिखाएंगे, एंड 1 किलोमीटर का रोड पे फ्रंटेज विथ 2 ऑपरेशनल अंडरपासेस। हमारे प्रोजेक्ट में सरकारी बिजली भी है, सरकारी पानी है। और देखेंगे आप, लोग रोड जनरली बनाते हैं जैसे ब्लैक टॉप कर देते हैं। हमने अपने इनसाइड इंटरनल रोड्स को कंक्रीट के रोड्स में डेवलप किया है। तो ये सीमेंटेड रोड है जिससे इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ अगर आप देखेंगे हमारे किसी कस्टमर ने लिया हुआ है और उन्होंने अपना बाउंड्री वॉल और सब कुछ करके रखा हुआ। ये टोटल 62 फीट का फर्स्ट एंट्रेंस गेट, जब आप हाईवे से आते हैं पहला एंट्रेंस है। और देखिए किस तरीके का डेवलपमेंट हमने किया हुआ है। इस देखिए हमारी इंटरनल रोड्स जहां हम चल रहे हैं, ये हमारी ब्रांच रोड भी आपके सीमेंटेड रोड्स हैं और 28 फीट चौड़ी है। अभी हम पहले अपनी एमिनिटीज पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्रोजेक्ट की, उस पे हम पहुंचे हैं जो कि आपका मंदिर है। और भगवान का ये मंदिर हमने मंदिर को डेवलप किया है, साथ में जमीन भी थोड़ी एक्स्ट्रा रखी है जहां पर कि लोग अगर जागरण कराना चाहे, भंडारे कराना चाहे, मंदिर में पूजा होती है हमारी। आप देखेंगे आबादी की लैंड है, जैसा मैंने पहले बताया, रेजिडेंशियल लैंड है, प्योर रेजिडेंशियल लैंड, आबादी की जमीन है और गांव से लगी हुई है। तो ये हमारा पहला एमिनिटी भगवान शंकर का मंदिर। ये हमारा एरिया आप देखेंगे, ये कम्युनिटी सेंटर का एरिया है। इस एरिया में हम लोग कम्युनिटी सेंटर लेकर के आ रहे हैं। तकरीबन 400-450 गज का कम्युनिटी सेंटर आएगा हमारा। इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम हमने पूरा डेवलप कर दिया है। ग्रीनरी हमारी डेवलप हो रही है धीरे धीरे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी प्रोजेक्ट के कमर्शियल पार्ट पे। वैसे हमारे प्रोजेक्ट के 2 कमर्शियल पार्ट है। एक मेन गेट से लगा हुआ कमर्शियल पार्ट है जहां 100 एकड़ का हमारा प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ 10 कमर्शियल प्लॉट्स वहां पर है। तो यहां पर ये देखिए हमने तकरीबन 162 और 180 फीट 2 साइजेस है, 162 स्क्वायर फीट एंड 180 स्क्वायर फीट, डबल हाइट विथ रूफ राइट कमर्शियल शॉप्स का कंस्ट्रक्शन किया है। ये 26 दुकानें हैं हमारे पास और ये 26 दुकानें आप देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इनका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा कमर्शियल पार्ट में रहा हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो अब इस शॉप के बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हमारा क्लब हाउस है। क्लब के साथ अभी आगे चल करके हम अपना स्विमिंग पूल भी यहाँ डेवलप करने वाले हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के प्लेस से वृंदावन बांके बिहारी जी का मंदिर एग्जैक्टली 40 से 45 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो लोकेशन हमारे प्रोजेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये देखिए क्लब में हम अब धीरे धीरे सारी फाइनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, फर्नीचर्स और वो डाल रहे हैं।
ताकि धीरे धीरे हमारे काफ़ी सारे कस्टमर्स की डिमांड रहती है कि हम आते हैं, हम रात को यहीं रुक जाया करेंगे, फिर ठाकुर जी के दर्शन करने जाएंगे। तो ये उसी स्टेप में बढ़ाया गया हमारा एक कदम है। तो दिस इज आवर क्लब हाउस। क्लब हाउस के ठीक पास में ये हमारा आपका प्ले स्कूल का वो है। तो क्लब हाउस के साथ प्ले स्कूल, उसके लिए हमने तकरीबन ये 300 गज का एक प्लॉट रखा है। कोई इसे खरीद भी सकता है और अपना प्ले स्कूल भी डेवलप कर सकता है। इसे भी हमने इंश्योर रखा है। क्लब हाउस के साथ साथ आप देखेंगे ये हमारा एक फेज है जो कि डेवलपमेंट के कगार पर है। इसे हम अगले 2 महीनों में डेवलप कर देंगे। ये मेरा फेज 4 है। इस फेज की सबसे खूबसूरती ये है कि ये इस पूरे एरिया का, इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे लो डेंसिटी वाला एरिया है और यहाँ पर हम गोल्फ पार्क लेके आ रहे हैं, एक खूबसूरत पार्क विथ लैंडस्केप, और हम उसमें वो फील देंगे जैसे आप किसी गोल्फ कोर्स में जा करके और अपने को एंजॉय कर रहे हो। तो ये 4th फेज विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल एज वेल एज the lowest density zone of this whole project because we are coming here across with a golf park. अगर आप देखेंगे ये मेरे सेकंड मेन एंट्रेंस गेट का एक्सटेंडेड फॉर्म है। आधा आधा एकड़ के हमारे पास 5 पार्क है। तो पार्क जैसे देखिए ये ग्रीन और येलो बाउंड्री करके बनाया गया है। लोगों ने अपनी अपनी वो भी प्लॉट्स की भी बाउंड्री कर रखी है और ये हम आपको अपने प्रोजेक्ट के डेड एंड तक लेके जा रहे हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट का फाइनल डेड एंड रहा। ये वॉल यहाँ इसको क्लोज करती है। हमारे फेजेस के डेवलपमेंट के बाद जो हमारा एक एक्सटेंडेड 6th फेज आएगा, आप ये देखिए, ये राइट हैंड साइड में ये मेरा जहां पर ये हट लगा हुआ है, ये 6th फेज है जो कि मेरा लास्ट फेज होगा। तो इसको हम फिर आपके 4th फेज, 5th फेज और उसके बाद ये 6th फेज, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। देखिए, अब हम फाइनली बात करते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर किसी को भी हमारा प्रोजेक्ट क्यों लेना चाहिए। अच्छा, मैं पहले एक आपको ये चीज बता दूं, आज के डेट में हमारी जो प्राइसिंग है वो 25,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। और मैं ये मान के चलता हूं, जो रियल एस्टेट में मेरा अनुभव रहा है मोर देन 1.5 डेकेड्स का, 16-17 सालों का, तो मैंने चीजों को डेवलप होते हुए देखा है और ये चीजें महसूस की है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे भारत में जहां कहीं भी डेवलपमेंट हुआ है, एयरपोर्ट के पास आने वाले शहर में जो माइक्रो सिटीज है वहां डेवलपमेंट मेनी फोल्ड्स में हुई है। तो जिस तरीके की डेवलपमेंट है या जिस तरीके का डेवलपमेंट हमारे प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर के रेडियस में आ रहा है, आप मान के चलिए कि ये प्राइसेस 25,000 रुपए वाले अगले 10 साल में 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड होने वाला है। कम से कम 4 गुने का आप अपना आकलन ले सकते हैं एंड दैट वुड बी वेरी रियलिस्टिक एंड ट्रू। अब सवाल है कि किसी को मेरे प्रोजेक्ट पे क्यों आना चाहिए। देखिए, मेरा प्रोजेक्ट फ्री होल्ड प्रोजेक्ट है। पहली बात तो कि आपको पूरे लाइफ के लिए इस पे आपका मालिकाना हक रहेगा। लीज होल्ड आप कहीं भी जाते हैं, जो लैंड होती है लीज होल्ड में आपको परपीचुअल लीज की व्यवस्था है, आपको 30 साल 33 साल। और लीज होल्ड जमीनों की हालात ये है कि सरकार ने, आप अगर आप पता करेंगे तो पता चलेगा, टप्पल से लेकर के और इवन सेक्टर 22D जो आजकल हॉट सेक्टर बना हुआ है, वहां पुरानी पुरानी लीड्स को टर्मिनेट कर दिया है। तो आप सरकार के भाग्य के भरोसे रहते हैं, सरकार के डिसीजन के भरोसे रहते हैं। यहां जब आपने एक लैंड ले लिया तो ये आपकी पैतृक हो गई। आप अनंत समय तक, टिल इनफाइनाइट पीरियड, यू कैन बी एन एक्चुअल ओनर ऑफ दिस लैंड। दूसरी बात ये है, जैसा मैंने पहले बताया, देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। आप किसी लैंड पर जाइए तो आप देखिए कि वहां पर डेवलपमेंट का क्या फेज है। आप मेरी जगह देखिए, यहाँ पे सरकारी बिजली पानी सब कुछ है। आपको अपने प्लॉट पे समरसिबल करने की परमिशन है। यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि आगे चलकर हमारे प्रोजेक्ट से कोलैबोरेट हो जाएगी। जैसे पीछे अथॉरिटी की पानी की टंकी बहुत बड़ी आ रही है जिसको हम ही मैनेज करेंगे। और यहाँ हमने एक एक इंच जमीन जो है वो 100% पेड अप लैंड के साथ ली है। इसको हमने जिला पंचायत से अप्रूव कराया है और आज के डेट में इसकी इंस्टेंट, अगर आप आज किसी प्लॉट पे अपनी उंगली रखते हैं, कल आप उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं और उसका म्यूटेशन करा सकते हैं। और अगले बार में महीने दिन बाद, 10 दिन बाद आप चाहे तो अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बिजली पानी की सुविधा भी दूंगा, मैं आपको कंस्ट्रक्शन लोन भी करा के दूंगा। एक और इसमें एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रोजेक्ट NBFC द्वारा अप्रूव्ड है। तो जनरली यहाँ पर बैंक प्लॉट खरीदने के लिए अप्रूव वो नहीं लोन देते, बट कंस्ट्रक्शन के लिए आपको तुरंत अप्रूवल मिल जाएगी। आप यहाँ पर जिस वे में चाहें आप अपने आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा के G+3 4 फ्लोर तक आप रेजिडेंशियल में बना सकते हैं। आप अपने आर्किटेक्ट से नक्शा बनाइए, हम जिला पंचायत से उसे अप्रूव कराएंगे, नगर पंचायत से। और आगे चल करके
जब यहाँ टप्पल क्षेत्र जो कि हम मान के चल रहे हैं कि ये नगर निगम क्षेत्र में आएगा, नगर निगम बनेगा, तो वहां से जो सीवरेज की लाइन है या जो बाकी एरियाज है वो यहाँ से जुड़ जाएगी। तो दैट विल बी ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द टप्पल अर्बन सेंटर। अभी ये रूरल एरियाज में आता है, यहाँ बिजली पानी रूरल मिलती है, हमें ग्रामीण बिजली और पानी मिलती है, खर्चे कम है। अगर आप देखेंगे बगल में मेरा ऑफिस बना हुआ है, यहाँ ऑफिस भी है, यहाँ पे हमारी बिजली है, सरकारी मीटर लगा हुआ है, वी पे इट एज पर द एक्चुअल। तो कुल मिलाकर के आप आज यहाँ अपना प्रोजेक्ट में प्लॉट लीजिए, बुक कराइए, 10% से बुकिंग है, आप बुक कराइए, आप हमारे पास आएंगे, हम डेफिनेटली आपको एक अच्छी डील देंगे। और बुकिंग के बाद आप अपनी रजिस्ट्री कराइए, अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए और निश्चिंत होकर रहिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए आपकी बाउंड्री करूंगा, जैसे मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ एक बाउंड्री हो रखी है, किसी क्लाइंट ने कराई है, तो हम आपकी बाउंड्री भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। एंड आई एश्योर यू दैट यू विल डू द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ इन हरित वाटिका। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, हाईवे के पास आपको इतनी अच्छी जमीन नहीं मिलती इतने बड़े साइज में विथ ऑल एमिनिटीज। तो you will be doing a risk free, a hassle free and a complete legal investment in our project. Thank you। और हम वेलकम करेंगे आपका आने वाले समय में।